शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को धन्यवाद। भजन संहिता पहला अध्याय उसका दूसरा वचन, परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परंतु वह तो, कौन है वो? कौन है वो? जी हाँ, पहली बात, वो जो दुनिया के चीजों से दूर रहता है, दुष्टों की युक्ति से, पापियों के मार्ग से और टट्टा करने वालों की संगति से जो दूर रहता है, यानी दुनिया के लोगों से या दुनियादारी की चीजों से या दुनियादारी की वो संगति से, दुनियादारी की वो बातों से जो दूर रहता है, वो किसके नजदीक रहता है? कई बार कई लोग दुनियादारी की संगति से, दुनियादारी की चीजों से, दुनियादारी की बातों से दूर तो हो जाते हैं, मगर किसके साथ रहना है, किसके नजदीक रहना है, ये भूल जाते हैं। मगर वो भजन संहिता पहला अध्याय दूसरा वचन में लिखा हुआ है, वह तो जो दुष्टों की युक्ति से दूर रहता है, पापियों के मार्ग से दूर रहता है और टट्टा करने वालों की संगति से दूर हो जाता है। पहली बात, वो परमेश्वर के वचन में प्रसन्न रहता है। आमीन। परमेश्वर के वचन में खुशी मनाता है, परमेश्वर के वचन में आनंद मनाता है। हर दिन बाइबल पढ़ना, हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना, सिर्फ पढ़ना ही नहीं, परमेश्वर के वचन में खुशी मनाना। हालेलुया। कई बार अगर हम जो चाहते हैं वो चीज हमें जब मिल जाती है, चाहे वो खाना, चाहे अच्छा कपड़ा, चाहे अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, कुछ भी रहे, जब हमको वो मिल जाता है तो हम लोग बहुत ही खुशी मनाते हैं। या किसी को हीरा जब मिल जाता है, सोना जब मिल जाता है, वो बहुत ही आनंद मनाता है, क्योंकि बहुत ही उसको कीमती चीज मिल गया है। मेरे प्यारो, वो व्यक्ति जो दुनिया के संगति से दूर रहता है, दुनिया के चीजों से अलग रहता है, दुनिया के हर बातों से जो दूर रहता है, पहला वो परमेश्वर के वचन में खुशी मनाता है। जब वो परमेश्वर के वचन को सुनता है, परमेश्वर के वचन को जब वो पढ़ता है, परमेश्वर के वचन को जब मनन करता है, परमेश्वर का वचन जब भी उसके हाथ में आता है, पहला उसका जो प्रतिक्रिया है, उसका जो रिएक्शन है, he will be very joy, he will be happy with the word of God। परमेश्वर के वचन में खुशी मनाता है, आनंद मनाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है दुनिया का सबसे कीमती चीज उसको मिल गया है, दुनिया का सबसे महंगा चीज उसको मिल गया है। जी हाँ मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन खजाना है, परमेश्वर का वचन ट्रेजर है, परमेश्वर का वचन सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात से भी महंगा है। जो दुनिया की चीजों से, दुनिया के संगति से, पापियों के मार्ग से जब एक व्यक्ति दूर हो जाता है, पहला वो परमेश्वर के वचन में आनंद मनाता है, परमेश्वर के वचन में खुशी मनाता है। आइए परमेश्वर के वचन में खुशी मनाइए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के समय में आनंद मनाइए, परमेश्वर के वचन को मनन करने के समय में खुशी मनाइए, आनंद मनाइए, क्योंकि दुनिया का सबसे कीमती चीज आपको मिल गया है। और दूसरा, परमेश्वर का वचन कहता है, वो व्यक्ति जो पापियों के मार्ग से, दुष्टों की युक्ति से और टट्टा करने वालों की संगति से, दुनिया की चीजों से जो दूर रहता है, परमेश्वर का वचन कहता है वो दिन रात परमेश्वर के वचन को ध्यान करता रहता है। He meditate the word of God day and night। वो दिन रात परमेश्वर के वचन को मनन करता रहता है, ध्यान करता रहता है। ध्यान करने का मतलब है सिर्फ बाइबल लेकर पढ़ते नहीं रहने का। ध्यान करने का मतलब है जो हमने पढ़ा उसके ऊपर सोचना, उसके ऊपर मन लगाना, उसके बारे में दिन रात सोचते रहना। हमें माइंड में वो वचन जो है चलते रहना चाहिए, हमारे दिमाग में जो है वो वचन जो है चलते रहना चाहिए। गाड़ी चलाने के टाइम में, बाइक चलाने के टाइम में, इवन खाना खाने के टाइम में, या रास्ते के ऊपर चलने के टाइम में, जो हम लोग सुबह पढ़ रहे हैं, जो हम लोग दोपहर को पढ़ रहे हैं, जो वचन हम लोग शाम को पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा उसके ऊपर मनन करना है। वो वचन इस समय में मेरे साथ क्या बातें कर रहा है, वो वचन मेरे भविष्य के लिए क्या बातें कर रहा है, वो वचन में क्या है, उसके बारे में जो सोचते रहते हैं। कभी कभी आप लोगों ने गाय या भैंस को आप लोगों ने देखा रहेगा, जब गाय जो है घास खाता है तो जल्दी खाता है। शाम के समय में
जो अपने जगह में जब वो बैठता है, जो खाया वापस उसको चबाता रहता है। जो भी दिन भर उसने जो घास खाया है, शाम को जो है वो चबाता रहता है, चबाता रहता है। जब चबाने के समय में उसके अंदर जो विटामिन है, कैल्शियम है, वो उसको मिलता है, वही हमें दूध बनकर वापस आता है। जी हाँ मेरे प्यारे, वो उसका ताकत बनता है। क्या बोलने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, पहली बात हम लोगों ने सीखा, जो दुष्टों की युक्ति से दूर रहेगा, पापियों के मार्ग से दूर रहेगा, जो ठट्ठा करने वालों की संगति से जो दूर रहता है, पहला वो परमेश्वर के वचन में खुशी मनाता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए आनंद मनाता है, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उसे ऐसा लगता है कि उस हीरे जवाहरात उससे भी बढ़कर कुछ मिल गया। दूसरा, वो परमेश्वर के वचन में हमेशा ध्यान करता रहता है, सिर्फ पढ़ना नहीं, उसके ऊपर मनन करे, उससे प्यार करे, परमेश्वर के वचन को दिन रात सोचते रहे। वो हमारा ताकत है, वो हमारा कैल्शियम है, वो हमारा विटामिन है, वो हमारा बल है, वो हमारी शक्ति है। और यही वचन हर बीमारी से हमें दूर रखेगा, हर बंधनों से हमें आजाद करेगा। यही वचन हर बीमारी से हमें चंगा करेगा। यही वचन दुनियादारी के जो भी शैतान जो तीर लेके आ रहा है, उन सारे तीरों को तोड़ेगा और उससे हमें दूर रखेगा, उससे हमें सुरक्षित रखेगा। मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, मनन करें और परमेश्वर के वचन में दिन रात खुशी मनाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। कल का दिन, कल संडे, कल से हम लोग दानियेल की किताब जो है हम लोग मनन करने के लिए जा रहे हैं। 12 अध्याय है। हम लोग आइए संडे को वास्को गोवा में हम दानियेल की किताब में मनन करने के लिए जा रहे हैं कि परमेश्वर दानियेल की किताब से हमसे क्या बातें करने के लिए जा रहा है। वो किताब इन दिनों में हमको किस तरह जरूरत पड़ने के लिए जा रहा है। तो संडे वास्को गोवा में सुबह 9:30 बजे और दोपहर को 3:30 बजे, हर रविवार सुबह 9:30 और दोपहर को 3:30 बजे आशीष कलीसिया में आइए, आशीष को प्राप्त करें, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू।